कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हिस्ट्री पेपर 2 के संभावित प्रश्नों के उत्तर मिलान में आपका स्वागत है ना। आज हम लोग आगे देखेंगे कि भाई 51 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। तो 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबर के समय संगीतकार नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, भास्कर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्यकालीन भारत में पराजय को निकट जानकर, है ना, ठीक है, राजपूत महिलाओं के अग्नि प्रवेश करने को क्या कहते थे। तो क्या कहते थे जी, जौहर। ठीक, सती नहीं कहते थे, है ना। सती स्वप्रेरणा से होती सती जो है कई बार स्वप्रेरणा से भी, और क्या बोलते हैं, सामाजिक दबाव में भी सती प्रथा हमने देखने को मिली। अग्नि पूजा ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। निर्वाण जैन धर्म में इसका वर्णन देखने को मिलता है, कैवल्य के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति होती थी। जबकि मध्यकालीन जो राजपूत महिलाएं होती थी, वो जब हार करी देखती थी तो वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के, है ना, ठीक है, शोषण से बचने के लिए क्या करती थी, जौहर कर लेती थी, अग्नि दाह कर लेती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था जी, तलवंडी में, तलवंडी, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मरियम उजमानी का मकबरा किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जहांगीर। जहांगीर ने मरियम उजमानी का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने वेश्यावृत्ति का अंत करने का प्रयास किया और उन्हें निर्धारित समय में विवाह करने के लिए बाध्य किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ही कट्टर शासक था। उसने शराब सेवन पर प्रतिबंध लगाया, शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा वो भोग विलास को क्या मानता था, गैर इस्लामी मानता था, और इसी कारण उसने क्या किया था, वेश्यावृत्ति का अंत करने का प्रयास किया था, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। फिर है 56, किस विदेशी यात्री ने लिखा, 1611 में मदुरा के नायक की मृत्यु होने पर उसकी 4 पत्नियों ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी, टेक्सिरा। क्या, टेक्सिरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सबसे बने यह अपेक्षा होगी मेरी, है ना। मैं प्रायः बच्चों को पढ़ाता हूँ, तब मैं इसको लेकर एक कोडिंग बता देता हूँ जो हमेशा बच्चों को याद रहती है ना। और मैं कोडिंग कुछ इस तरह से बताता था कि भाई हिंदू या सनातन धर्म में राम जो हैं क्या है, राम जो हैं वो क्या हैं, राम जो है विशिष्ट हैं, क्या है, विशिष्ट हैं। और शंकर क्या हैं, अद्वितीय हैं, क्या है, अद्वितीय हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से रहा, है ना, वो शुद्ध हैं, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। और चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदवाद के हैं। तो दो आप अगर आप ऑप्शन पकड़ लेते तो आपका बाकी बन ही जाता। तो क्या, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टद्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद और चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदवाद, है ना। ये इनका संबंध कहाँ से था, बंगाल से था, चैतन्य महाप्रभु का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा, है ना, क्या, नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन ए, अबुल हसन को। फिर है 59, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन व्यापारी वर्ग के संबंध में क्या सही नहीं है। तो भाई ये आ जाएगा ऑप्शन डी, वनों के विनाश के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, सल्तनत काल में किन सुल्तानों
के काल को मकबरा निर्माण का काल कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा लोधी शासकों का जो काल है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, मकबरा निर्माण का काल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय सैनिकों को भारत लाना स्पष्टतः असंभव था, इसका कारण था, है ना। ठीक है, इसको लेकर भी थोड़ा सा असमंजस है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसका आंसर जो होगा दोनों कथन सही हैं। विश्व के दूसरे भागों में कार्यरत, है ना, सैनिकों को हटाया नहीं जा सकता था, ये भी सही है। यूरोपीय सैनिकों को भारत लाना संभव नहीं था, और यूरोपीय सेना बहुत महंगी थी, कंपनी स्वयं के खर्चे पर इसका वहन नहीं कर सकती थी या करना नहीं चाहती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस कारण ये दोनों कथन सही हैं, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको लेकर अभी भी शक है ना। ये ऑप्शन ए भी हो सकता है ना, या ऑप्शन सिर्फ कथन दो सही है, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1856 के विलय के समय अवध का नवाब कौन था, है ना। तो 1856 में विलय के समय अवध का जो नवाब है वो कौन था, आपका ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 अंग्रेजों ने 1923 में पुर्तगालियों को हराकर उनके नगरों पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए थे, इनमें कौन सा मेल सही है। तो यहाँ पर संभवतः ये आपका आंसर सी ABCDEF ये सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए, ये सभी सुमेलित सही है ना। 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, है ना, ये बनते हैं। ठीक है, फिर 65 कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों में डुप्ले को किसने गवर्नर नियुक्त किया। तो भाई लुई 14 जो थे उन्होंने क्या किया, उसको गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो बेटा हमको बहुत अच्छे से पता है, स्थानीय स्वशासन अगर आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है भारत में। ब्रिटिश भारत में पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1861, है ना, 1861 में क्या इंडियन पुलिस एक्ट आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई। तो 1909 में, है ना, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन की शुरुआत करते हुए, है ना, मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया चुनाव में, है ना। और 1909 का अधिनियम ही वह अधिनियम था जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर है 69 थॉमस मुनरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चयन करिए। तो भाई पहला सही है कि इसने क्या किया था, है ना, युद्ध में भाग लिया था। ऑप्शन बी वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में पुरस्कृत हुआ इसके लिए, ये भी सही है ना। और ऑप्शन सी, है ना, वह मद्रास का गवर्नर बना, ये भी सही है। बल्कि ऑप्शन डी गलत है, वह विश्वविद्यालय का संस्थापक नहीं था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृतसर की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अमृतसर की संधि के संबंध में आपका ऑप्शन बी सही नहीं है। भाई सतलज के उत्तर में नहीं, है ना, पूर्व पश्चिम की बात हुई थी, है ना। तो यह संधि अंग्रेजों महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी, ये सही है। ये गलत है कि भाई 10 परगनों पर अंग्रेजों ने महाराणा रणजीत सिंह का प्रभुत्व स्वीकार किया, ये गलत है। ऑप्शन सी कहता है कि रणजीत सिंह ने सतलुज के पूर्व में बढ़ने का वादा किया था, ना बढ़ने का वादा किया था, ये सही है। और अंग्रेजों ने सतलज के पश्चिम में ना बढ़ने का वादा किया था, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। 1904 में, ठीक है, 1904 में किस प्रसिद्ध चित्रकार को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई, है ना। तो भाई भारतीय इतिहास से प्रसिद्ध चित्रकार हुए कौन, राजा रवि वर्मा। ठीक है ना, इनको केसरी हिंद दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अनुवाद सर विलियम जोन्स ने नहीं किया? तो भाई अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था उन्होंने, मनुस्मृति का भी किया था, हितोपदेश नहीं भगवत गीता का किया था। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, हितोपदेश का अनुवाद उन्होंने नहीं किया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाई ये ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही, है ना। 1, 2 और 3 तीनों सही होगा। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया गया, सरकार किसानों को भूमि पट्टे में देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं 74 क्वेश्चन को, और इसमें 1880 के काल आयोग के बारे में बताया गया है। तो इसके अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे। तो जी हाँ, रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे, सही है ना। सही नहीं है पूछा है। तो भाई सिफारिश की, इस आयोग ने क्या सिफारिश की कि भाई अकाल के दिनों में कर ना लिया जाए। तो देखो इस आयोग ने क्या की थी, सिफारिश की थी कि कर ना लिया जाए, है ना। कृषि बीमा फंड की स्थापना, तो ऐसा कोई कृषि बीमा फंड की स्थापना की बात इसने नहीं की थी, तो ये गलत हो जाएगा। और लास्ट है आपका क्या, प्रांतीय कृषक संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए, ये सही है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केवल 3 क्या है, सही नहीं है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873, ठीक। तत्वबोधिनी रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो कब होती है, आपकी 1897, और तत्वबोधिनी समाज ये है आपका 1839, ठीक है। ब्रिटिशकालीन भारत में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना का प्रयास किस वर्ष किया गया? तो देखिए इसका उत्तर 1881-82 आएगा, है ना। रहने को तो 1871-72 में भी प्रयास किया गया था, है ना, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर बात अगर करेंगे तो 1881-82 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन बनता है? तो ऑप्शन डी लाला लाजपत राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। विऔद्योगिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए भाई 1313 में ये प्रारंभ हुआ था विऔद्योगिकरण, है ना, ठीक है। इसके अलावा एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, ये बहुत ही सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, है ना, 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में जमाइए। तो देखिए सही कालक्रम में अगर हम इसको जमाएं, है ना, तो देखो मैं आपको डेट बताते जाता हूँ। नील विद्रोह जो होता है 1859-61 में होता है, 1851, 59 एंड 61 के बीच होता है। 1855 में संथाल विद्रोह होता है। 1876 में आपको दक्कन विद्रोह देखने को मिलता है, और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, जो भारत का प्रथम संग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम उत्तर को देखें, है ना, तो पहला कौन सा हो जाएगा जी, आपका संथाल विद्रोह पहला हो जाएगा, सिपाही विद्रोह दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा नील, और चौथा होगा दक्कन, है ना। तो इस तरह से 2, है ना, ठीक है, 2 फिर 4 फिर 1, है ना, और उसके बाद 3। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा, 2, 4, 1, 3। सूची को मिलाइए, है ना। तो यहाँ पर सूची मिलाते हैं, तो यहाँ जाएगा फर्स्ट का ए, यूरोपीय ज्ञान के अनुवाद के लिए विभाग स्थापित किए गए, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के अनुवाद के लिए, है ना। इसको पकड़ना अगर था तो आप पकड़ सकते थे 1857 कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना से, है ना, जहाँ पर मैं चौथा का डी ऑप्शन देखता, है ना, और मैं इसको पकड़ लेता, ठीक है जी। तो ये आपका, ये सभी एक दूसरे से मिलित हो जाएंगे आमने सामने, और ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एजुकेशन डिस्पैच 1854 में आया था, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उसका प्रारंभिक उद्देश्य नहीं था
तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब उसका प्रारंभिक उद्देश्य औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना नहीं थी। उन्होंने नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया था, राष्ट्रीय एकता का निर्माण करना था और सामाजिक समस्याओं पर विचार करने का निर्णय लिया था। ठीक है, औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति की बात कहीं पर भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। कश्मीर रियासत के विलीनीकरण समस्या के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं, तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय संघ में विलय का विरोध किया था, है ना। देखो, भारत सरकार ने प्रारंभ में ही बल और सेना का प्रयोग कर कश्मीर का विलय किया, ऐसा नहीं है, है ना। हमने सेना का प्रयोग नहीं किया था कश्मीर के विषय में, है ना। हमने वहाँ के शासक हरि सिंह को स्वतंत्र छोड़ दिया था। कश्मीर के भाग का फैसला जनमत संग्रह द्वारा किया गया। कश्मीर में आज तक जनमत संग्रह नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। नवंबर 1947 में भारत और पाकिस्तान सेनाओं के मध्य युद्ध होता है, नहीं, 1947 नवंबर में तो नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पर सही होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आएगा वर्धा प्रस्ताव, फिर क्या हो जाएगा, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पेश होगा, ये 2 हो जाएगा। फिर थर्ड होगा जयप्रकाश नारायण का हजारीबाग जेल से भाग जाना, और चौथा होगा महात्मा गांधी द्वारा जेल में अनशन प्रारंभ करना। तो इस तरह से, है ना, ऑप्शन आपका कौन सा जी, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 3 2 4। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने किसकी प्रेरणा से गणपति उत्सव प्रारंभ किया। तो शिवाजी उत्सव की प्रेरणा, है ना, जो उनको विनायक रामचंद्र पटवर्धन से मिली थी, है ना, उससे उन्होंने गणपति उत्सव प्रारंभ किया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए किस देश में आपातकाल की घोषणा की थी। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि भाई इंदिरा गांधी ने की थी, और आंख मूंद कर आपने गोला लगा दिया होगा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, लेकिन नहीं, आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि घोषणा किसने की थी। तो भाई आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है, और तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये आपका आंसर डी यहाँ सही होगा, ना कि इंदिरा गांधी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह भी नहीं, संजय गांधी भी नहीं, है ना। ठीक है, निम्नलिखित संगठनों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो भाई मित्र मेला जो था वो आपका किसका है, सावरकर बंधुओं का है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, डी का ए का फोर्थ, है ना। तो ए का फोर्थ मैं पहले मिलाता तो ये देखता और ये देखता, इसको मैंने काट दिया। ठीक है, अब मैं इनमें ए और डी दोनों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड। तो ए का क्या होगा आपका यहाँ पर, सावरकर बंधु। ठीक है, ठीक है, ए का सावरकर बंधु। तो ए का फोर्थ ये ऑप्शन में है, और मैं आंख मूंद कर इसको मार देता। ठीक, मैं आगे इधर उधर मिलाता ही नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर कहीं पर भी और दूसरा कुछ है नहीं ए में, है ना। ए फोर्थ में है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना जी। आंसर काटना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो भाई सावरकर बंधुओं ने मित्र मेला की स्थापना की थी। बी का 3 हो जाएगा। भारतीय स्वशासन समिति जो है वो किसका है, श्याम कृष्ण वर्मा का है ना। ठीक है, ये इंडिया हाउस से भी जुड़े हुए थे लंदन में। ठीक, भारतीय अनुशीलन समिति जो है ये इसकी स्थापना जी की थी प्रथम नाथ मिश्र ने, है ना। तो सी का क्या हो जाएगा 2। और भारतीय स्वतंत्रता समिति जो है लाला हरदयाल की है। ठीक है, जो कनाडा में थे। ठीक, भाषाई प्रदेश की पहली मांग किसने उठाई थी। तो हमें सबको पता है कि आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी लोगों ने भाषाई आधार पर पहली बार राज्य की मांग उठाई थी, और उनको क्या मिला, भाषाई आधार पर पहला राज्य मिल गया था, है ना। कौन सा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, श्रीमती सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बनी। तो इसका जो उत्तर होगा बेटा ऑप्शन सी 1925। सन 1930 की इन घटनाओं को सुमेलित कीजिए, है ना। दांडी मार्च, है ना, दांडी मार्च जो है ना, वो कब हुआ था जी। तो ये दांडी मार्च संपन्न हुआ था 12 मार्च 1930 को, है ना। क्या 12 मार्च 1930 को।
तो a का 2 यहाँ पर कितने में है, 2 में है, ये कट जाता, ये कट जाता, है ना। अब या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। इसके बाद फिर देखते हैं हम, है ना, चटगांव शस्त्रागार लूट, है ना। अगर ये आपसे नहीं बनता, बाय द वे आप डेप्थ हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो चटगांव शस्त्रागार लूट को आपको जानना चाहिए। तो चटगांव जो शस्त्रागार लूट है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आंसर कौन सा होगा। तो चटगांव जो शस्त्रागार लूट है वो संपन्न हुई थी 18 अप्रैल 1930 को, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। कब? 18 अप्रैल 1930 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको, है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर्वप्रथम किस जापानी अधिकारी ने भारतीय जापानी संयुक्त प्रयासों को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन किया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, है ना, बी फुजीवारा ने, है ना। इतिहास और राजनीति शास्त्र के संबंध में विचारक उनके कथ्यों को सुमेलित कीजिए, है ना। तो थोड़ा सा कठिन है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है ना। क्या? A1, B2, C3 और D4, है ना। अधिकतर इस तरह की चीज़ों में ऐसा ही होता है। तो सीले जो हैं इतिहास मूल है, राजनीति शास्त्र फल है, ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये आमने सामने मिल जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, यह कथन किसका था? तो भाई यह कथन J.B. ब्यूरी का था। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। कार्ल मार्क्स के काल विभाजन को सही क्रम में जमाइए। तो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे पहले जो आता है आदिम साम्यवादी युग, ठीक है। फिर आएगा आपका कौन सा युग? दासत्व का युग, ठीक, दासप्रथा का युग। फिर आएगा पूंजीवादी युग, आपका सामंतवादी युग, है ना। कौन सा? सामंतवादी युग। और फिर उसके बाद आएगा पूंजीवादी युग, है ना, जो वर्तमान में प्रचलित है ना। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स के काल विभाजन को सही क्रम में हमने अगर जमाया, ऑप्शन आपका जो बी है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का प्रारंभिक या प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर लिया गया है आपका डी, शोध पत्रिकाएं, है ना। कौन सा? ऑप्शन डी, शोध पत्रिकाएं, है ना। चलिए 95 सुमेलित करना है ना, क्लियर। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। क्या? ए का 1 वोल्टेयर चुनौती और प्रत्युत्तर, हीगल का क्या? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद और टॉयनबी का इतिहासवाद। तो ए का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, ये किसने कहा था? तो ये आंसर हो जाएगा कॉलिंगवुड, सी। निम्नलिखित स्रोतों को उनके उदाहरणों के साथ सुमिलित करना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, है ना, तो ये साहित्यिक स्रोत कौन सा है जी? तो हर्षचरित साहित्यिक स्रोत है। ऐतिहासिक रचना अगर हम बात करें तो आईने अकबरी क्या है? ऐतिहासिक रचना है। पर्यटन वृत्तांत जो है वो कौन है? रिहल्ला, किताबुल रिहल्ला, है ना, इब्न बतूता की रचना है। अभिलेखीय गारी स्रोत जो है वो है होम डिपार्टमेंट स्रोत। तो इस तरह से ऑप्शन जो आपका बी है वो सही हो जाएगा जी। उत्तर आधुनिकता से मेरा आशय मेरा वृत्तांतों के प्रति अविश्वास, यह कथन किसका है? तो ये है फ्रांसिस फुकुमाया का, सी। 99 किस इतिहासकार ने इतिहास में वस्तुनिष्ठता को एक दोष कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेबर ने। ठीक है, और लास्ट है इतिहास के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई इतिहास वाद विवादों से दूर करता है ना। ठीक है, सॉरी, एक बार फिर से मिलाते हैं। इतिहास से अतीत के संबंध में जानकारी प्राप्त कर वर्तमान को भली बात समझा सकता है, ये भी सही है ना। व्यक्ति के नैतिक और अनैतिक आचरण का निर्धारण करने के लिए इतिहास का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, ये गलत है। ठीक है, इतिहास ये भी सही है। इतिहास वाद विवादों से दूर करता है। देखो, इतिहास वाद विवादों से दूर नहीं करता है ना, ऐसा
कोई चीज़ नहीं है। ये ऑप्शन सी सही होगा। वाद विवाद से दूर नहीं करता इतिहास, है ना, केवल वर्णन करता है ना, और उसके बाद निर्णय लेना आपका काम है। इतिहास द्वारा मानव मस्तिष्क अपनी जिज्ञासाओं को शांत करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने पूरे 100 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है ना। उम्मीद है आपका नंबर अच्छा आ रहा होगा और आप सीजी सेट क्वालिफाई कर रहे होंगे, है ना। ठीक है, मैं फिर भी कहता हूँ कि मॉडल आंसर का इंतज़ार करिए, है ना, व्यापम के, और उसको मिलाकर, है ना, प्रमाणिक स्रोतों से आप क्या करिए, उसको अगर गलत आपको लगता है कि वो गलत है तो काउंटर करिए, है ना। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में आप बने रहिए। नेट परीक्षा आगे होने वाली है, उसकी तैयारी पर जोर रखिए। ठीक है, तो अभी इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू।